निशा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। सफाई करने के बाद वह काफी थक गई थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और निशा जो 21 साल की थी कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ रही थी। उसकी मम्मी घर का सारा काम उसके ऊपर छोड़कर चली गई थी। कामवाली भी छुट्टी पर थी और निशा को घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने सिर की मालिश करते हुए आराम करने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके छोटे भाई आकाश की आवाज सुनाई दी। आकाश कमरे में आकर बोला, क्या हुआ दीदी, तबीयत ठीक है? निशा ने थकी हुई आवाज में कहा, मम्मी सारा काम मुझ पर छोड़कर चली जाती हैं। छुट्टियां क्या हुई, पूरा घर मेरे जिम्मे आ गया। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं दीदी, मैं तुम्हारे लिए अभी दूध लेकर आता हूँ, पीने से आराम मिलेगा। निशा हल्के से मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लेकिन साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आना। कुछ देर बाद आकाश तेल लेकर वापस आ गया और बोला, दीदी आप अपने बालों की मसाज करवा लो, मैं कर देता हूँ। निशा को उसकी बात कुछ अजीब लगी। उसने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाओ, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। लेकिन आकाश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और खुद ही उसके बालों से क्लिप निकालते हुए बोला, आप इतना नखरे क्यों करती हो? निशा ने हल्का सा चौंक कर कहा, आकाश ये क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। आकाश ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, दीदी आपको आराम की जरूरत है, आप हमेशा खुद ही सब काम करती रहती हो, थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हें मसाज करके रिलैक्स करवा दूंगा। निशा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी बाहर से किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज आई। आकाश ने तुरंत कहा, मैं देखता हूँ कौन है। आकाश दरवाजा खोलने चला गया और निशा ने राहत की सांस ली। वो सोचने लगी कि आकाश जब से बड़ा हुआ है उसकी हरकतें भी कुछ बदल गई हैं। वह अब हर वक्त उसका ध्यान रखने की कोशिश करता है, जो उसे कभी कभी अजीब लगता है। दरवाजे पर निशा की दोस्त रिया खड़ी थी। वह अंदर आते ही बोली, अरे निशा, तुम आज इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? निशा ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, बस घर के कामों ने थका दिया है, मम्मी छुट्टी पर है और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। रिया ने हंसते हुए कहा, तुम तो वैसे भी किसी से मदद नहीं लेती, सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करती हो। चलो आज मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताती हूँ, हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा खा पी लेंगे और आराम करेंगे। निशा ने थोड़ी राहत महसूस करते हुए कहा, तुम्हारे साथ समय बिताने से शायद मैं वाकई में थोड़ा बेहतर महसूस करूंगी। आकाश भी वापस आकर मुस्कुराते हुए बोला, चाय भी बन गई है, तुम दोनों आराम से बैठकर पी लो। निशा और रिया हंसते हुए बैठ गईं और वे बातें करने लगी जैसे पुरानी यादों को फिर से ताजा कर रही हों। रिया और निशा ने चाय की चुस्कियों के साथ बातचीत शुरू की। पुराने कॉलेज के दिनों, छुट्टियों की यादों और दोस्तों के किस्सों को याद करते हुए दोनों काफी हंसी मजाक करने लगी। इस बीच आकाश भी उनके पास बैठकर उनकी बातें सुन रहा था, बीच बीच में हंस रहा था, लेकिन ज्यादातर चुप ही था। रिया ने अचानक कहा, अरे निशा, तुमने कभी सोचा है कि हम सब इतने बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां, काम, ये सब कितना बदल गया है। पहले सब कितना आसान लगता था। निशा ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में रिया, पहले सब कितना मजेदार और आसान था, लेकिन अब घर की जिम्मेदारियां और पढ़ाई दोनों एक साथ संभालनी पड़ती हैं। कभी कभी लगता है कि बस भाग जाऊं कहीं दूर। आकाश ने अचानक बीच में बोलते हुए कहा, दीदी अगर तुम चाहो तो मैं मम्मी से बात कर सकता हूँ, तुम कुछ दिनों के लिए रिया के साथ बाहर घूमने चली जाओ, तुम दोनों को अच्छा लगेगा और मैं घर का काम संभाल लूंगा। निशा ने उसकी बात पर थोड़ा हंसते हुए कहा, तू क्या संभालेगा आकाश, घर संभालना इतना आसान नहीं है जितना तुझे लगता है, और वैसे भी ये जिम्मेदारी अब मेरी है। रिया ने मजाक करते हुए कहा, अरे निशा, कभी कभी आकाश को भी मौका देना चाहिए, तुम उसे हमेशा छोटा समझती हो, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, उसे भी जिम्मेदारी का अनुभव करने दो। आकाश ने तुरंत कहा, बिल्कुल, मैं सब कुछ संभाल लूंगा दीदी।
तुम बस आराम करो या कहीं घूमने चली जाओ। निशा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, एक दिन देख लेंगे, तेरा काम संभालना। अगर तूने सब अच्छे से किया तो मैं रिया के साथ कहीं घूमने का सोचूंगी। रिया और आकाश दोनों ने निशा की बात पर हंसते हुए सहमति जताई। दिन धीरे धीरे गुजर रहा था और निशा को अब अपनी थकान भी कम महसूस हो रही थी। परिवार और दोस्तों के साथ बिताया हुआ यह समय उसे बहुत सुकून दे रहा था। दिन ढलने लगा और निशा, रिया और आकाश की हंसी ठिठोली के बीच वक्त का पता ही नहीं चला। रिया ने अचानक घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, अरे मुझे अब चलना चाहिए, काफी देर हो गई है, घर पर मम्मी इंतजार कर रही होंगी। निशा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अभी क्यों जा रही हो, रात का खाना खाकर चली जाना, हम सब साथ में कुछ अच्छा बनाएंगे। रिया ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, नहीं निशा, वैसे भी मैं तुम्हें पहले ही बहुत परेशान कर चुकी हूँ। आकाश ने तुरंत बात काटते हुए कहा, परेशानी कैसी रिया, दीदी आप यहीं रुके, मैं और दीदी मिलकर खाना बना लेंगे, फिर सब साथ में खाएंगे। निशा ने हंसते हुए आकाश की तरफ देखा और बोली, तू फिर से बातों में आ गया, चलो ठीक है, आज तू मेरे साथ खाना बनाने में मदद करेगा, देखते हैं कितना बड़ा हो गया है। आकाश ने गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कहा, पक्का दीदी, मैं आज सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद तीनों ने किचन की तरफ रुख किया। निशा और आकाश ने साथ मिलकर खाना बनाना शुरू किया और रिया मजे से उन्हें देखती रही। निशा ने आकाश को सब्जियां काटने का काम दिया और खुद रोटियां बेलने लगी। आकाश को काम करते देख रिया भी हंसते हुए बोली, अरे आकाश, तुम तो सच में काम में लग गए हो। मुझे लगता है निशा सही कह रही थी कि अब तुम बड़े हो गए हो। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी हमेशा मुझे बच्चा समझती हैं, लेकिन अब मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं भी जिम्मेदार हूँ। खाना बनाते बनाते निशा को अपने भाई के बदलते रूप का एहसास होने लगा। उसे लगा कि आकाश सच में अब पहले जैसा छोटा और गैर जिम्मेदार नहीं रहा, बल्कि वह भी घर की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाने के लिए तैयार हो रहा है। उसने मन ही मन सोचा, शायद मुझे इसे थोड़ा और भरोसा देना चाहिए। जब खाना तैयार हो गया तो तीनों ने मिलकर टेबल पर खाना लगाया और हंसी मजाक करते हुए खाना खाया। रिया बोली, आज का दिन सच में बहुत अच्छा रहा, तुम दोनों के साथ वक्त बिताकर पुरानी यादें ताजा हो गई। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सच में, ये छोटे छोटे पल ही हैं जो जिंदगी को खास बनाते हैं। और हाँ आकाश, आज तुमने सच में अच्छा काम किया, मैं मानती हूँ तुम अब जिम्मेदार हो रहे हो। आकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद दीदी, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। रिया ने जाते जाते निशा से कहा, याद रखना तुम भी कभी कभी आराम करो और आकाश पर भरोसा करो, अब वो सब संभाल सकता है। रिया के जाने के बाद निशा ने आकाश की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, शायद तुम सही हो आकाश, मुझे तुम पर थोड़ा और भरोसा करना चाहिए। अब से मैं तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां सौंपूंगी। आकाश ने हंसते हुए कहा, मैं तैयार हूँ दीदी, तुम्हें मुझ पर भरोसा करने का मौका नहीं दूंगा। इस तरह उस दिन के बाद से निशा ने आकाश को घर के कामों में शामिल करना शुरू किया। भाई बहन का रिश्ता और मजबूत हो गया और दोनों ने मिलकर हर जिम्मेदारी को साथ निभाना सीखा। आने वाले दिनों में निशा और आकाश के बीच का रिश्ता और भी गहरा और मजबूत होता चला गया। आकाश अब निशा की हर जरूरत और काम में हाथ बंटाने लगा था। वह छोटे मोटे काम जैसे बर्तन धोना, सब्जियां काटना या घर की सफाई करना खुशी खुशी करता और निशा भी अब उस पर भरोसा करने लगी थी। एक दिन निशा अपने कॉलेज के काम में व्यस्त थी जब आकाश ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आकर उसने कहा, दीदी मैंने आज मम्मी की रसोई के सारे काम खुद ही निपटा दिए, अब तुम आराम कर सकती हो। निशा ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सच में तू तो अब पूरी तरह से समझदार हो गया है। पहले तो मुझसे कुछ भी काम करवाने के लिए कहता था और अब खुद ही सब कर रहा है।
आकाश ने हल्का सा सिर झुकाते हुए मजाक में कहा, दीदी अगर मुझ पर ज्यादा काम डालोगी तो फिर कहीं मैं भाग न जाऊं। दोनों हंस पड़े और निशा ने प्यार से कहा, नहीं भागने दूंगी, क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया है कि हम दोनों मिलकर घर को अच्छी तरह संभाल सकते हैं। कुछ दिनों बाद निशा की मम्मी वापस लौट आई। जब उन्होंने देखा कि घर साफ सुथरा और व्यवस्थित है तो वे हैरान रह गई। उन्होंने निशा से पूछा, ये सब किसने किया, तुमने अकेले कैसे सब संभाला? इस पर आकाश ने गर्व से कहा, मम्मी दीदी अकेली नहीं थी, मैंने भी उनकी मदद की है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और घर के कामों में हाथ बंटा सकता हूँ। मम्मी ने प्यार से आकाश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम पर गर्व महसूस कर रही हूँ। निशा ने हंसते हुए कहा, अब आपको हमसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है मम्मी। आकाश अब मेरा सबसे बड़ा सहारा बन गया है। इस तरह निशा और आकाश का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। निशा ने न केवल अपने भाई में एक दोस्त पाया, बल्कि उसे यह भी महसूस हुआ कि साथ मिलकर जिम्मेदारियों को बांटना जिंदगी को आसान और खुशनुमा बना देता है। समय बीतता गया और दोनों भाई बहन एक दूसरे का हमेशा साथ देने लगे, चाहे घर के काम हो या जिंदगी की मुश्किलें। निशा अब जानती थी कि आकाश पर वह पूरा भरोसा कर सकती है और आकाश ने भी साबित कर दिया था कि वह अपनी बहन की मदद के लिए हमेशा तैयार है।